नमस्ते, राम राम सभी को। भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज हम प्रश्न लेके चलेंगे कि क्या मानव देवता बन सकता है? मनुष्य के जीवन का सबसे उत्तम फल क्या है? तो इसके लिए अंत तक सुनिएगा। सबके जीवन के में बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। एक चीज़ लेते हैं, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की इच्छा हम में जागती है ना? छोटी कार, फिर बड़ी कार, फिर उससे बड़ी कार, छोटा टीवी, फिर उससे बड़ा टीवी। तो इस तरह की इच्छाएं जो हैं इंसान में बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो पाने योग्य है वो कोई वस्तु नहीं है। क्या है फिर पाने योग्य? वो है आपके अंदर दिव्यता को प्राप्त करना। और दिव्यता कैसे प्राप्त होती है? जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हो। जब साधक जो है अंतरात्मा से जुड़ता है तब उसे दिव्यता प्राप्त होती है। तो वो कैसे होगा? अब हर एक मनुष्य जो है, जब मनुष्य इंट्यूशन होती है, ठीक है, अंदर से कुछ आवाज़ आती है कई बार कुछ सिचुएशंस को लेके। तो जब मनुष्य अपना अंदर की आवाज़ को सुनना सीख जाता है तो उसे इधर उधर की जो गतिविधियां हैं, क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा वो प्रभावित नहीं होता कि पूरे जगत में, दुनिया में क्या हो रहा है। और जिन्हें लोभ एवं मोह की क्रीड़ा ने घेर लिया है, जो लालच में फंसे हैं, जो मोह में फंसे हैं, तो वो कुछ भी कर लें, उनका मन हमेशा ही अशांत रहता है। वो कभी शांत नहीं हो सकते। तो जिन जो साधक हैं, जिनके जीवन में दिव्यता है, जिन्होंने अपने अंतर मन को शुद्ध करने के रास्ते पे चल पड़े हैं, वो जो जीव हैं वो धन्य हो जाते हैं। तो क्या है कि कांटों भरी राह पर चलना, या फिर आप कह लो कि कठिनाइयों से ग्रस्त रहना पड़ता है, जो अंतरात्मा के साथ नहीं जुड़ पाते। अब जो चैतन्य होते हैं, चौकन्ने होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, उनके ऊपर दुर्भाव जो होते हैं, अवगुण होते हैं, जो इनक्वालिटीज होती हैं, उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको ही सुख शांति मिलती है, और दुनिया में प्रशंसा भी मिलती है, जीवन में वो प्रोग्रेस भी करते हैं। तो जो हम ये तो जानते हैं कि मनुष्य जो है उसमें स्वार्थ का भाव होता है, ठीक है, सेल्फिशनेस होती है। लेकिन इस सेल्फिशनेस को हमें चीज़ों को इकट्ठा करने या दूसरों को तंग करने या उनका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। ये जो स्वार्थ है, हमें अपनी आत्मा के प्रति होना चाहिए कि हमने अपनी आत्मा को के साथ जुड़ना है और उसको ऊंचा उठाना है। तो यदि ऐसा होता है तो जीवन में जो क्लेश है वो कम हो जाते हैं, और जो शांति है वो भी आने लगती है जीवन में। अब जिसने जीवन में दुखों को सहन करना सीख लिया, ठीक है, जो पूरी तरह से इच्छाओं को से प्रभावित नहीं होता, इच्छाओं से रहित हो जाता है, और जो है उसको आलस्य को त्याग देता है, ठीक है, इन बातों से जो छुटकारा पा लेता है, वो सुख शांति से रहता है, चैन से रहता है। और जो लोग मोह में पड़े रहते हैं, या फिर क्या भय लगता है, उनको डर लगता है, या आसक्ति होती है, चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, चीज़ भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, तो उनसे जुड़े रहते हैं, मोह उनको लगा रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो
वह व्यक्ति जो है कभी भी शांति से नहीं रह सकता। और जब इन सब से मुक्ति मिल जाती है तो उस व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक हो जाता है। अपने स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की चिंता नहीं होती, बल्कि वो दूसरों के हितों के बारे में जो है वो ज़्यादा सोचता है। तो जब इस तरह का विकास होता है आत्मा का, कि जब हम दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं अपने, तो सच्ची शांति जो है वो प्राप्त होती है। अब जब हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो हमें अहंकार आ जाते हैं कि ये काम मैंने किया, देखो ये ऐसा किया, वैसा किया, ये मेरे से हुआ। लेकिन ये कर्म भी परमात्मा ही करवा रहा है ना हमसे। तो हमें उस कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये काम मैंने किया। तो वो तो प्रकृति करवा रही है काम। अगर सच्चाई आपके साथ है तो जो है फिर हमें अपने चित्त को अशांत नहीं करना चाहिए, मन को अशांत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशांति का मेन कारण क्या होता है? वो होता है अज्ञान। तो इसलिए अज्ञान को कभी भी इनवाइट नहीं करना, बुलाना नहीं है। और सच्चाई के साथ रहेंगे तो मन भी शांत रहेगा। तो मनुष्य जो है, जब ये सब कुछ होता है तो मनुष्य देवता बन जाता है। और शायद ये मानव जीवन का सर्वोच्च फल होता है, सबसे उत्तम फल होता है, क्योंकि उसके बाद पाना कुछ शेष ही नहीं रह जाता। जब इंसान ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, मोह को त्याग दिया, अहंकार को त्याग दिया, और उसको दुखों को सहना आ गया, हर परिस्थिति के साथ मेल बिठाना आ गया, और फिर वो स्वार्थी नहीं रहा। वो अपने हित की चिंता तो करेगा ही, साथ में दूसरों के भलाई के लिए भी काम करेगा। तो अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए वो साधक बनेगा, उसका कुछ करेगा, उसके लिए मोह त्याग करेगा। तो ये सब कुछ जब होता है तो उसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी में ऊंचा ही उठता जाता है और उसका पतन नहीं होता, और उसको उच्च कोटि की पवित्रता, साहस और निर्मलता जो आ जाती है जीवन में, और इसी से वो उसका जीवन का विकास होता है। और मानव जीवन के सच्चे ध्येय, यानी कि जो मोटिव है मानव जीवन का, जिसके लिए भगवान ने हमें धरती पे भेजा है, वो उसकी ओर बढ़ता चला जाता है। तो हम भी कोशिश करें ऐसे गुणों को अपनाने की। तो लेखक थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। Thank you. God bless you. Like, share, and subscribe it.